Hi everyone, hope you are doing well. In previous session we will discuss about small concept of algebraic expression, like what is expression and what is term, factor and coefficient. Now we move forward to point number 9.3, monomials, binomials and polynomials. First of all, मोनोमियल्स। देखिए मोनोमियल्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो टर्म होती है वो एक सिंगल टर्म होती है, ओनली वन टर्म, ये भी बोल सकते हैं आप, ओनली वन टर्म। आप मुझे बताइए, टर्म तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो तो आपको क्लियर ही होगा कि टर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका जो पार्ट होता है वो एक टर्म ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल किसी ने पूछ लिया तो आप अपनी मर्जी से बता सकते हो 4x²। मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूँ, मैं मन से लिखना चाहिए तो देखिए 2xy, और बताइए 2x, और बताइए माइनस का 9, ये भी एक क्या है, मोनोमियल है। और देखिए आप अपनी मर्जी से देखिए x², pq, ये सब क्या है, एक मोनोमियल है। बहुत सारे जितने भी अपन बना सकते होते बना सकते हैं। आपको याद रखना है मोनोमियल क्या होता है, जो सिंगल टर्म से बनता है। तो अपन अब सेकंड वाले में आएंगे। सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल जो होता है वो कितने टर्म से बनता है, 2 टर्म से बनता है। 2 टर्म मिला के बाइनोमियल बनता है, 2 टर्म है ना। सबसे पहले याद रखना है मोनोमियल तो एक टर्म से बनता है। मोनो मीन्स 1 होता है, बाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है। आगे आप इसके बारे में भी पढ़ोगे। और जो तीसरा होता है, अगर 3 टर्म से बन रहा है, अब देखिए इसके एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है। x+y, 2x+3, x² + y², a² + b², z² - 4y²। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो जिसके अंदर क्या होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। सपोज ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें कौन कौन से टर्म है, एक तो x है और एक क्या है, y है, 2 टर्म है इसमें। इसी प्रकार अपन एक और देखते हैं, ट्राइनोमियल्स। नाम से पता है ट्राई यानी कितना होता है, 3, ट्राइनोमियल। ट्राई यानी अगर 3, तो ये कितने से बनता है, 3 टर्म से बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्या ट्राइनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई पूछ ले इसके रिगार्डिंग, आई थिंक MCQ भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, या कौन सा ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में देखिए तीनों चीज़ अपन ने पढ़ लिया है, बस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो दो, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स के होते हैं। या तो वो x हो सकता है, या x+3 हो सकता है, या x+y² + z हो सकता है। ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि वो क्या होता है, 1 और मोर टर्म्स होने चाहिए। क्लियर। सेकंड, जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए उनकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो, ऑफ वेरिएबल, तो पावर है वेरिएबल की, वो वोल नंबर में ही होनी चाहिए। वोल नंबर मीन्स, वोल नंबर क्या हो गया, वोल नंबर को क्या कह सकते हैं आप, तो 0, 1, 2 से इनफाइनाइट, यही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, x⁻² हो सकता है, x⁻0 हो सकता है, x⁻5 हो सकता है, x⁻100 हो सकता है। समझ में, पावर की बात हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। बट क्या नहीं हो सकता, या ना तो वो नेगेटिव हो सकता है, ना कोई एक्सपोनेंट
सॉरी, ना तो कोई नेगेटिव हो सकता है ना तो कोई फ्रैक्शन हो सकता है। कौन कौन से नहीं हो सकते उसके बारे में मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, किसी ने लिख दिया x की पावर -1, ये नहीं हो सकता है। ऐसा अगर कोई आता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया x की पावर -2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कोई पोलिनोमियल है क्या? नहीं है, पता होना चाहिए आपको ये नहीं है। उसी प्रकार किसी ने ऐसा लिख दिया √x प्लस वाई, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इस √ का मतलब क्या होता है? इसकी पावर 1/2 अपॉन वाई, ये भी क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए बाई वाले और माइनस वाले नंबर कभी भी पोलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, अब अगले में चलिए नीचे ट्राई दिस की क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जल्दी से देखेंगे अपन ट्राई दिस का पहला। देखिए, पहला है -z प्लस 5। आप खुद ही बता दीजिए ये क्या है? बाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई मतलब बाइनोमियल। नेक्स्ट देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इधर से देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये है क्या हो गया? ट्राइनोमियल, 3 है। अगले में देखिए y प्लस जेड प्लस 100, कितने टर्म है? 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। और लास्ट 2 बचे हुए ए बी माइनस ए सी, कितने टर्म है? 2 टर्म है, बाइनोमियल। और लास्ट में 17 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। तो कितना इजी है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो अपन 2 मिनट में अपन ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो आपको क्या करना है, बस इसमें टर्म्स काउंट करने, 1 2 3 तो ट्राई, 1 2 3 तो ट्राई, 1 2 तो बाई, और 1 तो मोनोमियल, बस नसा करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई दिस की क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। देखिए, कंस्ट्रक्ट करना है, यानी बनाना है। क्या बनाना है आपको? 3 बाइनोमियल बनाना है, यानी दो टर्म वाले 3 बनाने। ओनली x ऐसे वेरिएबल, उसमें x ही वेरिएबल होना चाहिए। देखिए, कुछ भी बना दो, x प्लस 3, 3x प्लस 2, सिंपल है। x माइनस 4, कितने? 3 बना दिए मैंने, ये 3, कितना इजी है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी है बहुत। आपको खुद को अपनी मर्जी से बनाना, मेरे जो आंसर है वही आपके नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो। बस क्वेश्चन एक बार पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक 9.4, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, लाइक और अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा वेरिएबल लाइक होता है, कौन कौन सा अनलाइक होता है। देखिए, लाइक के बारे में पढ़ते हैं, यानी लाइक में हमेशा वेरिएबल्स को देखा जाता है, टर्म के अंदर वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को नहीं देखा जाता। जैसे किसी ने बोला 7x, क्या और 7x स्क्वायर, क्या ये लाइक है? क्या लाइक टर्म है? क्या लाइक टर्म है? देखिए, इसके वेरिएबल को देखिए, ये x, ये क्या है? x स्क्वायर, क्या दोनों सेम है, सिमिलर है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक अनलाइक हो जाएगा। बट किसी ने बोला 7x और माइनस का 13x और माइनस का 8x, ये क्या एक लाइक टर्म है क्या? देखिए, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, कांस्टेंट तो देखना ही नहीं है, सारे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक लाइक टर्म हो जाएगा। तो लाइक टर्म से मतलब उसके वेरिएबल हूबहू वैसा ही होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा? एक लाइक टर्म होगा। देखिए, आगे चलते हैं। राइट एनी टू ट्राई दिस में देख लेते हैं अपन, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। लाइक और अनलाइक के बारे में समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। देखिए, ट्राई दिस, देखो, राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन से 2 टर्म है, 2 टर्म आपको लिखना है जो लाइक है ना। देखिए, 7xy लिख दिया है ना, इससे 2 मिलते जुलते लिख दो ना, 3xy और माइनस का 4xy,
बस सिंपल। इसी प्रकार बी वाले में देखिए 4mn², देखिए क्या लिखूँ 7mn² और माइनस का 17mn²। बस ये सेम लिखना है अपन को बस, बाकी नंबर तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपने इसको m²n लिख दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखते हुए करना है। तो सी वाला थर्ड वाला है 2l, तो माइनस का 5l 1/2l, बस कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी टर्म बना सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन चलेंगे। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आया। आज के लिए मैं इतना ही ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत अपन ने 2 छोटे टॉपिक ही पढ़े हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार एडिशन होता है, किस प्रकार सब्सट्रैक्शन होता है, कौन कौन से मेथड है वो अपन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।